प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के हाथों में रस्सियां बांध दी गई हैं। अब यूं समझिए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को पहली बार साइडलाइन कर दिया गया है। आसिम मुनीर लैंड्स इन चाइना's Tianjin, becomes first Pakistan's army chief to attend SCO summit। एक गरीब सफेद पोश भीख मांगने वाला मुल्क जिनको अपने पाकिस्तान में कोई नहीं पूछता, उनको दूसरे क्यों पूछेंगे। शहबाज शरीफ साहब हैं, उनको साइडलाइन किया गया मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से, यहाँ वो इतना लाइमलाइट में नहीं आए हैं, इसलिए अब आसिम मुनीर साहब को बजाते खुद आना पड़ा। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर से अहम मुलाकात हुई है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी उनके हमरा मौजूद थे। इस मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया है। देख के तो मेरे तमाम 14 तबक रोशन हो गए हैं, बल्कि 28 तबक रोशन हो गए हैं। ये हर जगह पॉलिश शुरू कर देता है और देखें उसको लिफ्ट ही नहीं कराई किसी ने। पूरे इंडिया में इसका मजाक उड़ाया जा रहा है, ये हर जगह शर्मिंदा करवाता है कौम को। 20 वर्ल्ड लीडर गए, किसी का आर्मी चीफ नहीं गया। किसी का नहीं गया ना, वही मैं पूछा जी। किसी का नहीं गया, सिर्फ पाकिस्तान का आर्मी चीफ क्यों गया? उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि वहां पे बुलाया था हेड्स ऑफ स्टेट को, बिल्कुल, जो मुखिया हैं देश के मुखिया। किस बेवकूफ गधे को लगता है कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान का मुखिया है? नाज़रीन इकराम, ये है सियासत। इस सियासत पर जरा गहरी नजर की, और शहबाज शरीफ ने जो हरकत की है, भाई तुझे नजरअंदाज कर दिया तो रह जा भाई। जब कोई वजीर आजम के तौर पे अपने आप को किसी दूसरे मुल्क में जाकर पेश कर रहा होता, तो यकीन जानिए कि वो पूरी कौम की दरअसल दूसरों की नजर में नुमाइंदगी कर रहा होता है। हालांकि ना शहबाज शरीफ आपका नुमाइंदा है, ना मेरा नुमाइंदा है, ना 25 करोड़ अवाम का नुमाइंदा है। वो अगर नुमाइंदा है तो करप्ट माफिया का और या फिर GHQ का नुमाइंदा है, जो लेकर आए हुए हैं उसे। कौम का नुमाइंदा तो वो नहीं है, लेकिन फिर भी ये तो है हकीकत, असल हकीकत। लेकिन वो जो हकीकत समझता है वो तो यही है ना कि ये वजीर आजम आया हुआ है और प्यूटन के पीछे भाग रहा है। जरा देखिएगा, वो इतने छोटे लोग हैं, इतने घटिया लोग हैं, इतने इज्जत से आरी लोग हैं, ये सफारती अदाब तक से वाकिफ नहीं है। इनके अंदर खुद शनासी तो है कोई नहीं। खुद शनासी क्या होगी, अंदर गंद है ना, गंद शनासी से क्या लेना है ना। और कॉन्फिडेंस नाम की चीज है कि चोरों के अंदर भी बड़ा बड़ा कॉन्फिडेंस होता है और बहरूपियों के अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। बातें करके लूट लेने वालों के अंदर अजीब कॉन्फिडेंस होता है। ये तो उससे भी आरी लोग हैं। टॉप वर्ल्ड लीडर्स जो 20 गए हुए हैं, उसमें से सिर्फ एक पाकिस्तान ऐसा देश है जिसका तो भाई वो तो करना ही है मिश्रा जी। क्या सर? वो तो यार डिसीजन कौन लेगा वहां पे? आपको लगता है शहबाज शरीफ डिसीजन लेगा? ये गया वहां पे, अच्छा, ये गया, इसने खाना खाया, बर्तन धोए, जो इसने काम करा, ठीक है। अब चाइना में जाके ये मसाज वसाज करेगा लोगों की। देखो मोदी जी आ गए वापस, मोदी जी की फ्लाइट आ गई, सब लोग आ गए, जितने भी लीडर्स थे। अब ये खाली सुनसान अकेले में जाके वांगी और शी जिनपिंग के पैर दबाएगा, बोलेगा देखो मालिक, हमें बड़े जूते पड़ रहे थे इसलिए जाना पड़ा, वरना ट्रंप हम पे टैरिफ लगा देता 50% जैसे इंडिया पे लगाया। फिर चाइना उससे बोलता कि अबे टैरिफ से तो वो डरता है जो कुछ बनाता है, तुम तो बेवकूफ बनाते हो, और बेवकूफ बनाने में टैरिफ तो लगता नहीं है। बिल्कुल सर, और भिखारी भी बना दें। भिखारी तो तुम्हें टैरिफ से क्या लेना देना? तुम्हारे ऊपर 500% लगे, 5000 बनाते तुम कुछ नहीं हो जी, बेवकूफ के अलावा। तो ये सारी की सारी बातें होंगी। मजबूरी है, दोनों के दोनों चंगू मंगू जाएंगे, ये पैर पकड़ेंगे वहां पे, इनकी मजबूरी है यार। कल परसों तो कोई घास वास डाली नहीं किसी ने। वेस्टर्न मीडिया देखा मैंने, इंडियन मीडिया देखा, चाइनीज मीडिया देखा इवन तो मैंने, सब के सब सर मोदी, पुतिन और जिनपिंग को कवर कर लेते। देखो ऐसा है कि शहबाज शरीफ का खुद का जो पाकिस्तानी मीडिया, कुछ लॉयल लोग हैं, वो कह रहे हैं कि बड़ी मरकजी। अरे वो तो सर उन्होंने तो गर्दा उड़ा रखा है। अब मिश्रा जी एक बात बताओ यार, किसी ने अफीमी की गोली दबा ली हो सवेरे उठते ही, तो उसका आप क्या करोगे? बिल्कुल। किसी ने पूछा, किसी की कोई बात हुई शहबाज शरीफ से, वहां पे खड़ा था ऐसे हाथ बांध के कोने में कि साहब शरबत लाऊं? एक से हुई थी ना, दही के शोले। क्या हुआ? दही के शोले याद आ गए सर। वो नहीं देखा सर आपने, वो वाला देखा सर क्लिप वायरल हो रही काफी ज्यादा? कौन सी? जिनपिंग से मिलने जा रहा है ऐसे सर, भगे भगे जा रहा है बिल्कुल। हाँ, नहीं पुतिन से नहीं सर, पुतिन से तो मिला है, हाँ। जिनपिंग से भी मिलने जा रहा है। फिर उसके बाद जैसे पूड़ी नहीं बढ़ती भंडारे में, हाँ, हाँ। ऐसे हाथ लेके, अरे कहाँ है भाई, कहाँ पे है, कहाँ पे? आगे बिल्कुल भगा भगा गया अगला कि भाई पापा को ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। पापा को तो यार एक बात बताओ, बगल में भंडारा लगता है ना कभी कभी इस सड़क पे सामने? यहाँ भी लगता है बगल में अपने, हाँ दोनों तरफ लगता चले है सर। अच्छा नहीं लगेगा सर। क्यों नहीं लगेगा? बढ़िया चीज है, टोपी वोपी पहन के चलेंगे, कोई पहचान भंडारा बेइज्जती हो गई। लूटने का काम तो कोई और कर रहे हैं सर, भंडारा लूटने। अच्छा चलो, हम करते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। तो मिश्रा जी ये स्टोरी हो गई। ये इसलिए गया था सिंपली बिकॉज देखो दो चीजें हैं। पहली चीज, इनको ले जाना आसिम मुनीर को मजबूरी है, क्योंकि असली बात पाकिस्तान की आसिम मुनीर करेगा। अच्छा, आर्मी करती है पाकिस्तान की बात।
सिविलियंस का कोई लेना देना नहीं है। ये जो 25 करोड़ आवाम है, ये भेड़ बकरी है, इनकी कोई औकात नहीं है। ये फैक्ट है, किसी पाकिस्तानी को बुरा लगे मैं आपसे माफी चाहता हूं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आपकी 0% औकात है, आपको कोई नहीं पूछता। आपका जो भी फैसला करता है रावलपिंडी में बैठा जर्नैल करता है, वो इसलिए चाइना गया। अब एक बात बताओ, वहां पे वो भी था, वो लुकाशेंको, क्या नाम था बेलारूस का, क्या नाम है लुकाशेंको ही, क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल गया उसका, बेलारूस का था बंदा, टर्की का था, ठीक है, वो था सर मसूद पेजेश्कियान था, ईरान वाला, इससे मिला है ये। हाँ, इनकी बस इन दोनों की फोटो दिखी है मुझे, और की नहीं दिखी। हाँ सुनो, चलो वो मिला, ये सब इनमें से कोई अपने आर्मी वाले को लेकर आया? कोई नहीं लेकर आया। ये इसलिए लेकर आया क्योंकि इसको पता है कि मालिक आसिम मुनीर है पाकिस्तान का, आवाम मालिक नहीं है। हर मुल्क में आवाम मालिक होती है, इधर आवाम गुलाम है, नौकर है, मालिक आसिम मुनीर है। आसिम मुनीर को लेकर दूसरी चीज, आसिम मुनीर को बैलेंसिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि करनी पड़ी, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि वो जाके वहां पे उसने बर्तन धोए और खाना खाया व्हाइट हाउस में, तो कह रहा मेरे भी 2 बर्तन। अच्छा ये है सीन। हाँ, आपको बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, वरना जूता पड़ेंगे भैया। देखो, पाकिस्तानियों का एक खास दिमाग होता है लोगों का, कि पास का मुनाफा देखते हैं, दूर का नुकसान नहीं देखते। और ये टिपिकल पाकिस्तानी कौम की हरकत है, उनकी आदत है, उनके कैरेक्टर में, उनके किरदार में शुमार है। अच्छा। वो पास का फायदा देखते हैं, दूर का नुकसान नहीं देखते। उनको ये बात पता है कि अमेरिका से हाथ मिलाने के बाद उनके हाथ कई बार जल चुके हैं, उनका मुंह जल चुका है, जबान जल चुकी है, 80,000 लोगों के जानों का वो नजराना दे चुके हैं। खुद कहते हैं कि 80,000 लोग हमने मरवा दिए वॉर ऑन टेरर में, $150 अरब का नुकसान हुआ। ये पाकिस्तानी फिगर्स है, कोई पाकिस्तानी 90 बोलता है, कोई 1 लाख बोलता है, लेकिन 80,000 से कम कोई बात नहीं करता कि 80,000 से हमारे कम बंदे मारे गए। दोस्तों नमस्ते, जय हिंद। दोस्तों, एशिया समिट के ख़त्म होते ही पीएम मोदी वापस दिल्ली पहुंच गए, पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ अभी भी चाइना में हैं, और तो और आसिम मुनीर भी चाइना पहुंच गए हैं। असल में एशियो में शहबाज शरीफ को साइडलाइन किया गया, और इसी को देखते हुए आसिम मुनीर चाइना पहुंचे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान को उनके पीएम नहीं बल्कि उनके जनरल चलाते हैं। असल मुखिया तो वहाँ के आर्मी चीफ होते हैं। चीन के टॉप मिलिट्री और राजनीतिक लीडर्स से मुलाकात भी आसिम मुनीर ही करेंगे, और शहबाज शरीफ के साथ आसिम मुनीर भी चाइना के साथ होने वाली द्विपक्षीय वार्ता में मौजूद रहेंगे। पाकिस्तान की असली ताकत तो उसकी आर्मी होती है, ना कि चुनी हुई सरकार। दोस्तों, एशियो समिट में जिस तरह से पीएम मोदी और पुतिन ने शहबाज शरीफ को नज़रअंदाज किया, वो तो सबने देखा। पाकिस्तान के मीडिया में भी 2 दिन से इसी पर चर्चा हो रही है। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान का नाक कटवा कर रख दिया है। इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी जितनी कि इस बार हुई है। एशियो समिट में पाकिस्तान सरकार को एक कोने में खड़ा देख सभी का गुस्सा फूट उठा। अब तो पाकिस्तान के लोग ही अपने सरकार को बेइज्जत कर रहे हैं। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल। और ये भी कहते हैं अमेरिका की वजह से। ओ भाई साहब, इंटेलिजेंट लोग, अगर अमेरिका की वजह से इतने लोग मारे गए, फिर अमेरिका के हाथ क्यों पड़ रहे हो तुम? अवार्ड भी दे रहे हो तुम लोग यार। हाँ, नहीं, अवार्ड दो, मैं तो कह रहा हूं पूरा पाकिस्तान दे दो, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि यार कोई बंदा अपनी गलतियों से तो सीखता है। अब जैसे मैं, अगर लोग कहते हैं मेजर साहब आप एक प्लेटफॉर्म को सक्सेसफुली रन कर रहे हो, जी सर, उसमें मेरी तारीफ नहीं है कि मैं सक्सेसफुली रन कर रहा हूं, बात यह है कि मैं इतनी गलतियां कर चुका हूं, लेकिन हाँ, मुझ में इतनी अकल थी कि यार बार बार एक गलती को रिपीट नहीं करना। ठीक है, मुझे पता है कॉफी गर्म है, मैं इसको पानी की तरह तो पी नहीं सकता, वरना जबान, मुंह, गला सब जल जाएगा, तो मैं धीरे धीरे पीऊंगा। पर एक जमाना था जब मैंने कोशिश करी होगी उसको जल्दी पीने की, तो मेरा मुंह जला होगा, मैंने सीखा होगा ना कभी। जी सर, हम सबने सीखा कभी, हम सबने कोशिश करी होगी, बहुत छोटे में गर्म दूध गिलास में पी लिया, मुंह जल गया, जलता रहता है, होता है। बिल्कुल। पाकिस्तान वो है जो रोज गर्म चाय, खौलती चाय पानी की तरह पीता है, रोज गला जलता है, रोज वही गलती करता है, इसलिए बेवकूफ कहते हैं, और कोई बात नहीं है।